हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंडिया जाने से पहले के कुछ दिन शेयर कर रही हूँ। तो बस फ्राइडे का दिन है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा। एज़ यू कैन सी ऑन द डाइनिंग टेबल की जो सामान मेरे को ले जाना है उसको मैं डाइनिंग टेबल पर रखती जा रही हूँ और धीरे धीरे करके बैग भी पैक्स करती जा रही हूँ। सो फ्राइडे मॉर्निंग हो रही है और शावर ले लिया है मैंने। शावर लेने के बाद सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। दोनों ही बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो आज मैं आपको ये जो अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान के दर्शन करा रही हूँ, ये अब मैं बहुत टाइम बाद जाके आपको करा पाऊँगी क्योंकि अब मैं जा रही हूँ इंडिया। तो वहाँ पे मैं आपको गिरिराज जी के दर्शन कराऊँगी क्योंकि मेरे घर में गिरिराज जी की सेवा की जाती है। तो आप दर्शन भी कर लीजिएगा और साथ साथ थोड़ी सी कुछ मार्मिक बातें भी कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति या जो लोग मेरी तरह किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं उनके लिए सिर्फ मैं शास्त्र में लिखी हुई 3 बातें बोलूँगी। तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि व्रत किसको कहा जाता है। किसी भी वस्तु या किसी भी गंदी आदत या खराब आदत को त्याग करने का नाम ही व्रत होता है। उस आदत को, जो हमारी गंदी आदत है, उसको छोड़ देने का नाम ही प्रतिज्ञा होता है। केवल मात्र भूखे रहने का नाम व्रत नहीं होता है। तो इसमें सीधा स्पष्ट ये लिखा गया है, किसी गंदी आदत या खराब आदत को छोड़ना व्रत है और उस आदत को छोड़ देने का नाम ही प्रतिज्ञा है। तो हमें अपने जीवन में से जो खराब आदतें हैं उनको एक एक करके अगर छोड़ देंगे तो ये भी हमारा व्रत और प्रतिज्ञा जैसा ही हो जाएगा। तो मुझे ना बहुत हाइपर एसिडिटी रहती है, तो मैं इस रीज़न की वजह से व्रत वगैरह नहीं रख पाती हूँ। बट हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे अंदर जो गंदी आदतें हैं या मेरे से किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। उनको सुधारने की कोशिश रहती है और इसी को मैं समझती हूँ कि शायद यही हमारी प्रतिज्ञा और व्रत होता है। और ऐसा कि मैंने आज ही इस अपनी शास्त्र में पढ़ा भी है कि व्रत का मतलब मात्र भूखा रहने से नहीं होता है। और गाइज़, अगर आपको मेरी ये स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल बातें अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। और आप भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिएगा, वर्चुअल ही सही, क्योंकि उसके बाद लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको बहुत लंबे अरसे बाद करने को मिलेंगे। और बस पूजा करने के बाद मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि एक माला पूजा करने के तुरंत बाद कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो पूरे दिन टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बस भव आने वाला है, उससे पहले मैं फटाफट से अपनी एक माला कर लूँगी। यहाँ पर भव के आने से पहले पूजा और माला तो मैंने कर ली है और मैंने एक ना क्लीनिंग स्प्रे घर में ही बना रखा है। फटाफट से उसकी हेल्प से मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी। और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए थे वर्मिसेली, तो भव आएगा तो उसको वर्मिसेली का ही लंच कराऊंगी। सो भव अराउंड 12 o'clock के आसपास आ जाता है। सबसे पहले मैं उसको शावर देती हूँ और उसके बाद मैं उसके लगाती हूँ मस्टर्ड ऑयल बेली बटन पर। अगर आप बच्चे के बेली बटन पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा देंगे ना उसको नहलाने के बाद, तो अगर उसकी लिप्स फटते हैं या उसकी ड्राइनेस ज़्यादा रहती है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो भव के ना बहुत ड्राइनेस रहती है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो जगह भी ठंडी है और ये जगह बहुत ड्राई भी है। तो मैं इसको नहलाने के बाद इसकी बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल लगा देती हूँ, इसके बालों पर भी मस्टर्ड ऑयल लगा देती हूँ और साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैं बेली बटन पर भी लगा देती हूँ। तो ये जो मैंने आपको बेली बटन वाला बताया ना, इससे इसको बहुत फ़ायदा होता है। इसकी जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। और वैसे तो इस मस्टर्ड ऑयल को नॉस्ट्रिल्स में भी लगाया जा सकता है, लेकिन भव थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं करता है, इसलिए मैं नॉस्ट्रिल्स में नहीं लगाती हूँ। जब बड़ा हो जाएगा तब अपने आप लगा लिया करेगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसको शावर करा दिया है, मस्टर्ड ऑयल लगा दिया है और अब बस मैं इसको फटाफट से इसका लंच करा दूँगी। तो बहुत सारी वेजीज डाल के वर्मिसेली बनाई थी सुबह, इसी का लंच में भव को करा रही हूँ। और वर्मिसेली कैसे बनाई जाती हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इवन आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं और आईपी में भी बना सकते हैं। आज मैंने आईपी में बनाया है जस्ट इन 5 मिनट। तो मेरा एज 35+ है, तो मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन में 2 गमीज़ एडल्ट मल्टीविटामिन्स की, ये च्यूएबल गमीज़ हैं, ये कॉस्को में मिलती हैं, 2 डिब्बे आते हैं इसकी, ये
मैं डेली ले लेती हूँ। मैंने डॉक्टर्स वगैरह से नहीं पूछा है, बस मेरे को ये बहुत अच्छे से सूट होती हैं, मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ। तो बस मैं डेली बेसिस पर 2 गमीज़ इसकी आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच ले लेती हूँ। तो अगर बॉडी में कोई हल्की फुल्की डेफिशिएंसी होती है तो इन गमीज़ से आई थिंक वो पूरी हो जाती होगी। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीन्स आलू की सब्जी, जो कि मैं बना रही हूँ सभी के लंच के लिए। तो बस बीन्स आलू की सब्जी बनाने के लिए लिया है एक पैन में डाला है ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद फ्लेम को कर दिया मीडियम फ्लेम पर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग। तीनों ही मसालों को, जीरा, हल्दी और हींग को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हम भून लेंगे। ऑलरेडी एक आलू को और थोड़ी सी बीन्स को कट कर लिया था और वॉश कर लिया है। मैं बना रही हूँ आज ये वाली बीन्स। और अब बस इनको मैंने डाल दिया है जीरा, हल्दी और हींग वाले तड़के में। एक बारी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। स्वाद अनुसार मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक डालने के बाद एक बारी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद सब्जी को कवर कर देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 100% ये कुक हो जाए उतनी देर तक हम पका लेंगे। लेकिन बीच बीच में चलाते ज़रूर रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। सब्जी को मीडियम फ्लेम पर 3-4 बार मैंने चला दिया था और अब मैंने इसको चेक किया तो आलू तो इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन बीन्स में थोड़ी सी कसर रह गई है। आलू को मैंने काटा तो आलू आराम से कट रहे हैं। तो बीन्स और अच्छे से कुक हो जाएं तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि फिर सब्जी नीचे से लग जाएगी। और पानी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर एक बारी फिर से कवर कर देंगे और जब तक पका लेंगे जब तक बीन्स भी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। पानी आप जब भी डालें जब इसमें ज़रूरत हो। मेरे को थोड़ी ज़रूरत लग रही थी, बीन्स थोड़ी सी कसर रह गई थी, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। सब्जी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्टन हो गई है, यानी कि सब्जी पक्की हो गई है तैयार। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खटाई पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो स्टार्टिंग में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा किचन किंग मसाला पाउडर। सभी ड्राई मसालों को अच्छे से कर देंगे मिक्स और सब्जी को एक बारी और कवर करके अराउंड 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि ये जो ड्राई मसाले हैं ना, इन सब का फ्लेवर इस सब्जी में आ जाएगा। और 1 मिनट इस सब्जी को कवर करके पकाने के बाद सब्जी बनके हमारी हो जाएगी तैयार। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मैं मिड मील लेती हूँ उसमें मैं लेती हूँ कभी कुकम्बर, कभी ग्रेप्स, कभी पियर। इस तरीके से मैं कोई ना कोई फ्रूट लेती हूँ। फ्रूट लेने से इम्यूनिटी तो बनती ही है, साथ में ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुकम्बर, ग्रेप्स, पियर इस तरीके से फ्रूट लेंगे तो ये आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको एसिडिटी रहती है तो आप कुछ फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आप ऑरेंज अवॉइड कर सकते हैं। साथ में कई लोगों को लेमन भी सूट नहीं करता है एसिडिटी में, तो जैसे मेरे को नहीं करता है तो मैं लेमन भी नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, कुकम्बर, ग्रेप्स, पियर इस तरीके के फ्रूट्स आप ले सकते हैं मिड मील में। और बस जितने मैंने सैलड खाई उतने यहाँ पे ये सब्जी भी बनके हो गई है तैयार। गैस को मैंने कर दिया है बंद। सब्जी को मसाले डालने के बाद कवर करके बस करीबन 1 मिनट पकाया होगा और यहाँ पे लंच बनके हो गया है तैयार। थोड़ा कुछ लेफ़्ट ओवर भी रखा है, तो आज के खाने में हमारा दाल, चावल, रोटी, सब्जी हो जाएगा। कुछ सब्जी को ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्नर पर, क्योंकि इस बड़े बर्नर पर अब मैं बनाऊँगी आटे के लड्डू। और आटे के लड्डू मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अब इंडिया जाऊँगी तो लड्डू और मठरी बना के जाऊँगी, ताकि थोड़ा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट हो जाएगा। लड्डू मठरी बनाने से क्या होता है ना कि वो लंबे टाइम तक चलते हैं, अराउंड 1 मंथ 2 मंथ, तो ब्रेकफास्ट जैसा काम हो जाता है। तो कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है, फ्लेम को कर रखा है मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मेल्टेड घी और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मेल्टेड घी, यानी कि टोटल जो घी मैंने इसमें डाला है वो डाला है 3/4 कप मेल्टेड घी। मेल्टेड घी मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ये लड्डू बताऊँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा इसमें जाएगा 2 कप, तो ये मैंने डाल दिया 1 कप। और इसी के साथ मैं 1 कप आटा और डाल दूंगी, तो टोटल मैं इसमें डालूंगी 2 कप आटा। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस आटे को हमको भून लेना है। ध्यान रहे फ्लेम को रखना है मीडियम और लगातार चलाना है। जब तक चलाना है जब तक कि आटे में से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती है और आटे का कलर चेंज नहीं हो जाता है। हो सकता है इस आटे में हमको 1-2 चम्मच घी की ज़रूरत और पड़ेगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी।
थोड़ी देर मैंने आटे को भूना, उसके बाद अब मेरे को लग रहा है इसमें 1 टेबल स्पून घी और जाएगा। तो मैंने अभी इसमें डाला है 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी और अगेन मैं इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनूंगी जब तक कि कलर चेंज नहीं होता है और अच्छे से इसमें खुशबू नहीं आने लग जाती है भुनने जैसी। और अब ये ऑलमोस्ट 60 to 70% भुन गया है और मैंने अब इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून घी और। तो टोटल इसमें मैंने डाला है 3/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी। तो घी की क्वांटिटी इसमें इतनी होनी चाहिए कि आटा आपका ड्राई भी नहीं लगना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपका वेट भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम जैसा आपको आटा दिख रहा है ना, आटा बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। अगेन इसको हम मीडियम फ्लेम पर दोबारा से भूनना शुरू कर देंगे। आटा जब भुन जाए उसके बाद उसको एक बड़े मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप उसको कढ़ाई में एज इट इज़ छोड़ देंगे तो नीचे से आटा बहुत ज़्यादा जल जाएगा, तो उसको एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लें और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। आटे को आपको इतना ठंडा होने देना है कि आप उसकी गर्माहट को टॉलरेट कर सकें, एकदम कंप्लीटली ठंडा नहीं करना है। इसी टाइम पर मैं आटे में डाल दूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, अराउंड मेरे पास होंगी 20-25 किशमिश। और मेरे पास साथ में ही ना आलमंड का पाउडर है। मैंने ना बादाम को थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया था, तो पाउडर जैसा बना लिया है, भूना नहीं है, ये नॉर्मल बादाम है, तो उसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो काजू और पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब आटा इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसको हाथ से इजीली टच कर ले रही हूँ। तो अब मैं इस टाइम पे इसमें डाल दूँगी 1 कप चीनी। चीनी आपको जब डालनी है जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा। गरम गरम में अगर आप चीनी डाल देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा ठंडे में डाल देंगे तो लड्डू जो हैं वो अच्छी शेप में नहीं आएंगे। अब सभी चीज़ों को हाथ से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सभी चीज़ों को हाथ से ही मिक्स करें, हाथ से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाती हैं लड्डू में। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब आप चाहें तो एक हाथ से भी लड्डू बना सकते हैं, चाहें तो दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इस आटे के लड्डू में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इतने मिक्स में आपके 20 लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। और लड्डू बनाने के बाद इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है ना, ऐसे ज़रूर करें, इससे लड्डू बहुत अच्छी शेप के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लड्डू बनके हो गया है तैयार। इसी तरीके से मैं और भी लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप दोनों हाथों से भी लड्डू बना सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स लिया है और दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए आप इस तरीके से भी लड्डू बना सकते हैं। ऐसा करने से 2 लड्डू एक साथ बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 लड्डू एक साथ बना के कर दिए हैं तैयार। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये बन गए हमारे एक साथ 2 लड्डू। तो आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे लड्डू बनके हुए हैं तैयार और इनके ऊपर कितनी अच्छी शाइनिंग आई है। एंड ट्रस्ट में ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो लंच में बना ली है बीन्स आलू और उसके बाद मैंने बना दिए हैं लड्डू विवेक के लिए, ताकि मैं इंडिया जाऊंगी तो उनको थोड़ा सा घर का जैसा मीठा मिल जाएगा। तो और देखिए मई के मंथ में भी यहाँ पर कितनी स्नो पड़ रही है। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ वेदर ड्राई भी रहता है और ठंडा भी रहता है। इवन आप मई के मंथ में भी देखिए अच्छी खासी यहाँ पे स्नो पड़ रही है। और घर में जब भी कोई मीठा बनता है या इवन कोई नमकीन चीज़ भी बनती है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं जो आटे के लड्डू हैं उसका भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का। और लड्डू गोपाल जी का तो नाम ही लड्डू गोपाल है, तो लड्डू तो इनको वैसे भी बहुत ही प्रिय हैं। तो मैंने तो अपना लंच टाइमली कर लिया था, लेकिन विवेक जनरली लंच जब करते हैं जब यत्का स्कूल से आ जाती है। तो बस लंच में आज है बीन्स आलू की सब्जी, पराठा, दाल, चावल, रायता। तो ये सब लोग मिलके यहाँ पे कर लेंगे लंच। यत्का को स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह देने के बाद उसको थोड़ी देर में ज़रूर पढ़ाती हूँ। अगर होमवर्क मिलता है तो होमवर्क कराती हूँ, अदरवाइज़ कभी कुछ रीडिंग, कभी मैथ, कभी राइटिंग। तो आज मैं उसको करा रही हूँ रीडिंग। तो फ्राइडे इवनिंग डिनर एक फ्रेंड के यहाँ पर था, तो बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और सैटरडे मॉर्निंग को मैंने बनाए हैं प्याज आलू के पराठे। तो सब लोग बस मिलके यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये प्याज आलू के पराठे। रेसिपी चैनल पर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इंडिया जाने से पहले भव की भी कटिंग करा दी है। तो ये है भव का नया लुक। तो भव की जब भी कटिंग होती है तो वो पीछे वाले बालों को पूरा दिन ऐसे ही करता रहता है। उसको थोड़ा सा छोटे छोटे बाल लगते हैं ना, तो पूरा दिन बस वो ऐसे ही करता रहता है।
और इंडिया जाने के लिए हमारे बैग्स भी ऑलमोस्ट सारे पैक हो गए हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दिन यहाँ पर हो गया है सैटरडे और पैकिंग हम लोगों की सारी हो गई है। तो मैंने कल बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से लड्डू, कि जैसे अगर ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम ना मिले तो लड्डू के साथ थोड़ा दूध ले लो तो ब्रेकफास्ट जैसा हो जाता है। और आज मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मठरी, तो क्विकली आप लोगों के साथ मठरी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और कल दिन होगा यहाँ पे संडे, तो कल मैं बनाऊंगी फ्रोज़न पराठे विच कैन बी स्टोर एटलीस्ट फॉर 20 to 25 days। वो भी आप लोग के साथ कल शेयर करूंगी। तो आज मैं शेयर कर लेती हूँ मठरी की रेसिपी, बाकी जब कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तब पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, फ्रोज़न पराठे की। और अब बस थोड़े ही दिन में आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी या व्लॉग्स होंगे वो सारी इंडिया के होंगे। तो बस ये वाली शायद मेरी लास्ट ही वीडियो होगी यूएस की। मठरी बनाने के लिए मैंने एक बड़े बोल में लिया है 3 कप मैदा, और अब मैं एक और कप मैदा ले रही हूँ। तो टोटल मैंने मैदा लिया है 4 कप। मैदा में डाल देंगे कुछ मसाले जैसे नमक, हींग, थोड़ा सा जीरा डालेंगे हाथ से रब करके, और इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, उसको भी हाथ से रब करके डालेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पिसा हुआ सौंफ पाउडर। आप चाहें तो डायरेक्ट सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई है तो मैंने इसमें पिसा हुआ सौंफ पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा ये पाउडर जो है सौंफ का ये दरदरा है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मोइन के लिए मैंने इसमें डाला है आधा कप तेल, और 4 कप आटे में आधा कप तेल आराम से चला जाता है मोइन के लिए। आप चाहें तो तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। मोइन एकदम परफेक्ट है। ये कैसे पता चलेगा? मैं जैसे यहाँ पे मुट्ठी बना रही हूँ तो मोइन अच्छे से मेरी मुट्ठी में आ जा रहा है, यानी कि मोइन अच्छे से परफेक्टली है। इसमें मोइन को मिला देंगे चारों तरफ आटे में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट आटा लगा लेंगे। मेक श्योर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा भी टाइट लगाएंगे, रोटी जैसा हम आटा नहीं लगाएंगे। आटा लग के हो गया है रेडी, और इतना आटे में जो मैंने 1 कप पानी लिया था उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। और जो हमने मोइन डाला था ना उसी कप में थोड़ा सा ना ऑयल नीचे बॉटम पे रह गया था, उसको मैं डाल देती हूँ आटे के ऊपर, और आटे के ऊपर इस तरीके से इसको लगा देंगे ताकि आटा ड्राई नहीं होगा। आटे को कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। आटे को करीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है कवर करके। तो जब तक मैंने आटे को थोड़ा 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा हुआ है, तो मेरा आज डिनर भी बन गया है, पैकिंग भी सारी हो गई है। थोड़ा सा जो बर्तन वर्तन थे वो भी मैंने सब साफ़ कर दिए हैं। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, तो ये मेरी एक बुक है, ये मैंने आपको कईयों बार दिखाई भी है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। और ये बुक मैं शादी के बाद ही नहीं, इवन शादी से पहले भी पढ़ती थी, लेकिन ये है कि मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ। कभी हफ्ते में एक बार टाइम मिलता है तो एक बार पढ़ लेती हूँ। तो अब बस मेरा सारा काम हो गया है, बच्चे गए थोड़ा बाहर घूमने के लिए, तो सोचा चलो थोड़ा टाइम है, थोड़ा बुक पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ये वाली बुक भी पढ़ती रहती हूँ। इस टाइम जो मैं पेज नंबर हूँ वो है 178, इतनी मैं पढ़ चुकी हूँ। तो बस मेरा टारगेट है इस बुक को कैसे भी करके जल्दी एक बार फिनिश करूं, फिर दोबारा से इसको पढ़ना स्टार्ट करूं। सो देखते हैं ये कब तक फिनिश हो जाती है। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ बहुत ही अच्छी बात बताई है इस वाली बुक में। मैं आपसे आगे वाले व्लॉग में या इस व्लॉग में शेयर करूँगी जो बात मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मटरी शेयर करूँगी। आटे को रेस्ट किए हुए भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इस आटे में से बना लेंगे 4 या 5 लोई, और उन लोई को भी हम अच्छे से स्मूदन कर लेंगे। एक लोई लेंगे और उसको इस तरीके से हम स्मूदन कर देंगे, बाकी को हम कवर करके रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक लोई को मैंने स्मूदन कर लिया है। अब इस लोई को हम अच्छे से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा ना मोटा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा ना पतला बेलेंगे, मीडियम बेलेंगे। साथ में ही बेलते वक्त ना तो पलोथन लगाएंगे ना ही ऑयल लगाएंगे, और इसको एक जैसा बेलेंगे, ये नहीं कहीं से मोटा या कहीं से पतला। तो ये जो मैंने रोटी बेली है ना, इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना मोटी ना पतली। अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ की हेल्प से इसकी पतली पतली सी मठरियाँ कट कर लेंगे। तो पहले इस तरीके से कट लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो दूसरी साइड है उसमें भी कट लगा लेंगे।
तो ये जो पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने काटी हैं, इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और अब सारी मठरियों को अलग करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक कपड़े से कवर कर देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। दूसरा मेथड मठरी बनाने का एक ये भी है कि आप एक लोई ले लीजिएगा, उसका एक लॉग बना लीजिएगा और इस तरीके से छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लीजिएगा और एक लोई को अपने हाथ में ले लीजिएगा। उसके बाद उसको अच्छे से हाथ से ही ऐसे प्रेस कर दीजिएगा और ये बन गई हमारी एक मठरी। इसी तरीके से सारी मठरियों को हम बनाते जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फोक की हेल्प से इनमें थोड़े से होल्स भी कर देंगे। होल्स करना इसलिए ज़रूरी होता है मठरियों में, इन वाली मठरियों में स्पेशली, लंबी वाली में नहीं, ताकि ये ऑयल में जाके अच्छे से सिकती भी हैं, साथ में ये फूलती नहीं है। तो आगे और पीछे दोनों ही साइड आप फोक की हेल्प से इसमें इस तरीके से होल्स कर दीजिएगा। तो आप चाहें तो लंबी वाली मठरी बना सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी मठरी बना सकते हैं। तीसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं, एक लोई ले लीजिएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसको बेलन की हेल्प से थोड़ा सा बेल लीजिएगा और उसके बाद फोक या नाइफ़ की हेल्प से दोनों ही साइड इसमें आप होल्स कर दीजिएगा। तो ये तीसरा मेथड हो जाएगा। तो दूसरे और तीसरे मेथड में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस दूसरे मेथड में मठरी थोड़ी सी मोटी बनती है और बेलन वाली से थोड़ी पतली बनती है। तो आप चाहें किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये तीसरे मेथड की मठरी भी बनके हो गई है तैयार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो बेलने के बाद इस मठरी को नाइफ़ की हेल्प से भी दोनों साइड से इस तरीके से होल्स कर सकते हैं। तो बस होल करने इन मठरियों में बहुत ज़रूरी होते हैं, लंबी वाली में नहीं, जो हमने बाद की दोनों आपको बताई हैं उनमें। नेक्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक रोटी जैसी बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ना मोटी, बहुत ज़्यादा ना पतली, जैसे हमने पहले बनाई थी ना, बिल्कुल उसी टाइप से। उसके बाद ले लीजिएगा एक स्टील का ग्लास, नॉर्मल जो ग्लास होता है ना स्टील का घर में, बिल्कुल वही वाला, और उसकी हेल्प से आप गोल गोल मठरियाँ काट सकते हैं। तो स्टील के ग्लास से मैंने यहाँ पर 5 मठरियाँ काट ली हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप हटा दीजिएगा और इसमें भी हमको सेम नाइफ़ या फिर फोक की हेल्प से इस तरीके से होल्स करने होते हैं। और ये देखिएगा ग्लास की हेल्प से भी हमने यहाँ पर मठरी बना के कर ली हैं तैयार। अब जो लास्ट मेथड मैं बता रही हूँ, इसके लिए आपको लेनी है एक लोई, उसको पूड़ी जैसा बेल लेना है जैसे आपको चकले पर दिख रहा है और बस नाइफ़ की हेल्प से आपको इसमें चारों तरफ 4 कट लगा देने हैं। जैसे मैंने एक कट लगा दिया है, अब ये दूसरा कट एंड तीसरा एंड लास्ट में जाएगा ये चौथा कट। लेकिन बीच का जो पार्ट है आपको वो कट नहीं करना है, वहाँ पे लगाना है थोड़ा सा पानी और उसके बाद इसको फैन जैसी शेप दे देनी है। तो जैसे आपको पहला कॉर्नर को यहाँ पे रखना है, उसके बाद आपको इसका जो ये वाला कॉर्नर है इसको यहाँ पे रखना है, उसके बाद ये वाला नहीं रखना, ये वाला कॉर्नर रखना है, ये वाला नहीं रखना और ये वाला कॉर्नर रखना है। मतलब एक कॉर्नर को छोड़ देना है, दूसरे कॉर्नर को आपको चिपका देना है और बीच में थोड़ा सा पानी लगा देना है। और देखिए यहाँ पे फैन जैसी शेप आ गई है। तो आप चाहें तो कोई भी शेप की मठरी बना सकते हैं। ऑयल मेरा हल्का गर्म है और फ्लेम को मैंने कर रखा है लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको इन मठरियों को सेकना होता है। और जब मठरी थोड़ी नीचे से सिक जाएगी तभी हम उसको टर्न करेंगे, डालते ही टर्न नहीं करेंगे। तो एक बार में जितनी मठरी आ जाएंगी उतनी मैं सेक लूँगी। तो अलट पलट के मैंने यहाँ पर मठरियाँ बना दी और इन मठरियों को आप ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में रख के आराम से 2 से 3 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।